जिस विश्वास से जनता ने मुझे समर्थन दिया है उस विश्वास पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा, दिन रात एक करके। यह संदेश है और साफ संदेश है कि बिहार जंगल राज वापस नहीं लाएगा। जिस तरह से इन लोगों ने गुंडागर्दी बिहार में किया है उसकी हार हुई है। 3 चीज बोल दी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल। 3 चीज पे मेरा मेन फोकस रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं अयाज। देखिए कि गोपालगंज में लगातार मतगणना सुबह से ही जारी है, लेकिन रिजल्ट सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यानी कि एनडीए के पाले में 6 के 6 सीट जाते दिखाई दे रहा है, जबकि पिछली बार 4 एनडीए के पास था और 2 महागठबंधन के पास था। लेकिन इस बार सब कुछ उलट फेर नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से बैकुंठपुर की बात करते हैं तो बैकुंठपुर में बीजेपी से, यानी एनडीए के खाते से बीजेपी से मिथिलेश तिवारी हैं, वो आगे हैं, काफ़ी बढ़त कर रहे हैं, लगभग जीत उनकी सुनिश्चित है। उसी तरह से बरौली में बात करेंगे तो बरौली में एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी मंजीत सिंह हैं, वो बढ़त कर रहे हैं, लगभग 12 से 14 हज़ार मतों से उनकी जीत की संभावनाएं जताई जा रही है। उसी तरह से अगर सदर की बात करें तो सदर में सबसे ज़्यादा मतों से, यानी बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं प्रत्याशी, वो 29,000 प्लस वोटों से जीतते नज़र आ रहे हैं। जबकि कुचायकोट की बात करें तो दावा था कि कुचायकोट में जो है अमरिंदर पांडे सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे, लेकिन लगभग 25 से 26 हज़ार मतों से वो भी जीतते नज़र आ रहे हैं, चूँकि एनडीए के जदयू से प्रत्याशी और इस बार फिर वो छठी बार जो है वो विधायक बने हैं। उसी तरह से अगर हम भोरे की बात करें तो भोरे में फिर एक बार शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार हैं वो जीत रहे हैं, लगभग 10 से 12 हज़ार मतों से वो भी जीत हासिल कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हथुआ की, तो हथुआ में भी जो है जेडीयू के जो पूर्व मंत्री थे राम सेवक सिंह, वो इस बार फिर से जीतते नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार राजद जीती थी, लेकिन इस बार वो जीतते नज़र आ रहे हैं। और हालांकि यह अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जीत के जो आंकड़े हैं, जो राउंड की गिनती हो गई है, वो इस बात को तय कर रहा है कि यहाँ गोपालगंज में लगभग 6 के 6 सीट एनडीए के खाते में जाते नज़र आ रहा है। इसको लेकर हमारे साथ जो सदर के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के सुभाष सिंह, वो मौजूद हैं, उनको हम सुनाते हैं। जो बरौली के मंजीत सिंह हैं उनको भी हम आपको सुनाते हैं, और फिर जो अन्य जो पार्टी के जो लोग हैं, तो सुनिए क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं। पूरे गोपालगंज की जीत है, हम लोग का थोड़ी जीत है, पूरी गोपालगंज की जनता की जीत है। क्या कहेंगे कि किस तरह से जनता ने जो समर्थन दिया, जिस विश्वास से जनता ने मुझे समर्थन दिया है उस विश्वास पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा, दिन रात एक करके। बिहार में सरकार बन रही है फुल बहुमत से, 200 पार। हाँ, तो किसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसी का नतीजा है। तो आप जीत गए हैं, क्या करेंगे? पहला काम बता दीजिए। 3 चीज बोल दी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल। 3 चीज पे मेरा मेन फोकस रहेगा। क्या कहेंगे जनता को? जीत के बाद क्या कहेंगे जनता को? जनता के भाई हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उन्हीं का जीत है, मेरा जीत नहीं है, पूरी जनता का जीत है। देखिए, ये एनडीए की आंधी है। 20 वर्षों तक एनडीए का शासन बिहार में रहा और जनता को एनडीए का शासन भा गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था, ये बिहार की जनता ने तय किया। और जैसे धोबिया पाट मारा जाता है, वैसे ही बिहार की जनता ने धोबिया पाट मारा है महागठबंधन को। और यह संदेश है और साफ संदेश है कि बिहार जंगल राज वापस नहीं लाएगा। जंगल राज को उखाड़ के फेंक दिया है, विकासवाद की सरकार को और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को बिहार में स्थान दिया है बिहार की जनता ने। मैं 13 करोड़ बिहार वासियों को इसके लिए बधाई दूंगा। और खासकर गोपालगंज जिला, ये तो मैं पहले से कहता रहा हूँ कि इस जिले में कभी लालू प्रसाद यादव जी हिम्मत नहीं जुटा पाए लड़ने के लिए, तो यह जिला जब एक साथ खड़ा होता है तो बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाता है। आज फिर से यहाँ की जनता एक साथ खड़ी हुई और बड़ा रिकॉर्ड बना। 6-0 से आज यहाँ आरजेडी और महागठबंधन पराजित हुआ है और 6-0 से एनडीए जीता है। यादव भी पीछे चल रहा है काफी, वो निश्चित हारेंगे। लालू प्रसाद जी के परिवार का कोई नहीं जीतेगा आने वाले दिनों। जन सुराज का हक है। हम अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार का विकास किया है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस सोच के साथ इन लोगों ने बिहार की सेवा की है, बिहार का विकास किया है, यहाँ बिहार की जनता की उन लोगों ने चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जीत हुई है।
और हम लोग अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि लोगों ने हम लोग जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और यह हार जो हुई है विपक्ष का, यह परिवारवाद की हार हुई है, यह हार भ्रष्टाचार की हार हुई है, और जिस तरह से इन लोगों ने गुंडागर्दी बिहार में किया है उसकी हार हुई है। आप देख लीजिए कि किस तरह राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने कहा कि अगर मतगणना में किसी प्रकार की अगर गलती होगी तो नेपाल जैसे परिस्थिति को हम बना देंगे। तो ये सब बिहार की जनता जानती है कि इनके जंगल आने पर जंगल राज की वापसी होगी, जिसको बिहार की जनता ने उनको नकारा है, और विपक्ष के लायक भी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को नहीं छोड़ा। बड़े भाई को क्या कहेंगे, उनकी भी जीत? बधाई, धन्यवाद। और हम गोपालगंज के 6 के 6 हम लोगों ने एनडीए के हमारे सभी प्रमुख लोगों ने चुनाव जीता। हमारे तरफ से सबको बधाई है, शुभकामना है। मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे गोपालगंज की और तरक्की करेंगे। अच्छा, बरौली में आप आए हैं बकुलपुर छोड़ के, क्या करेंगे बरौली के लिए पहला काम? बरौली के संबंध में विकास की योजनाएं रूपरेखा तैयार है, और सदन में जाने के बाद जितनी भी योजनाएं लोगों ने हमको बताया है उस पर हम खड़ा उतरेंगे और बरौली का हम विकास करेंगे। तो आपने एनडीए की तरफ से 3 प्रत्याशियों को सुना कि तीनों लोगों ने दावा किया और कहा कि हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हालांकि बिहार की जो रिजल्ट आया है वो भी आप देख ही रहे, लेकिन गोपालगंज में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है और एनडीए एक बार फिर से गोपालगंज के 6 सीटों पर कब्जा जमाते दिख रही है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।